कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में क्रिप्टो वर्ल्ड से रिलेटेड। और दोस्तों यहाँ पर एक बवाल हो गया है, मतलब आप लिटरली मानोगे नहीं, जब भी मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बवाल हो ही जाता है। और इस बार का जो बवाल है वो आपको हिला के रख देगा और पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को हिला के रख देगा। मेरी तरफ से आपके लिए एक सजेशन भी है कि भाई अभी इसमें इन्वेस्ट मत करो। क्यों मत करो, सब चीज़ डिटेल में समझाने वाला हूँ। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो भैया होल्ड पे लगा दो। एज मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मेरे एडवाइस के हिसाब से मत चलना, बट आप खुद अपना दिमाग लगाना। ये मैंने वीडियो बनाया है, अगर मैं अपने पर्पस पे इस चीज़ को लेके चलता तो कैसे यहाँ पर मार्केट रिएक्ट करती। अब आप लोग सोचोगे मैं मोस्टली पाई नेटवर्क के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, और पाई नेटवर्क जो है वो क्रिप्टो करेंसी है ही, इसके ऊपर भी डेफिनेटली यहाँ पर असर पड़ने वाला है इस खबर के बाद में। तो यहाँ पर मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेके आता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए बोला जाता है कि देखो, हमेशा स्टे कनेक्टेड रहो। अगर आपको कहीं से अपडेट मिल रहा है, इंपॉर्टेंट अपडेट मिल रहा है, तो वहाँ से आपको स्टे कनेक्टेड होना चाहिए। और मैं कनेक्टेड था एंड आई वॉज जस्ट सर्चिंग। अब मैंने इलन मस्क को फॉलो कर रखा है और हम सभी लोगों को पता है कि इलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की कितनी बड़ी दोस्ती है और कितनी गहरी दोस्ती है। तो यहाँ पर मैं देख रहा था, फिर मैंने अचानक से नोटिस किया कि भाई ये बंदा तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलने लग गया। और फिर मेरे पास एक वीडियो भी आई जहां पर डोनाल्ड ट्रंप इलन मस्क के खिलाफ बोल रहा कि भाई इलन को अगर मैंने ईवी बैटरीज का कुछ फलाना कानून वगैरह हमने ऐसा चेंज कर दिया, वैसा चेंज कर दिया, तो इस वजह से इलन मेरे लिए जो है भड़का हुआ है, इस वजह से वो मेरे खिलाफ बोल रहा है। और यहाँ पर जब मैंने इलन मस्क का ट्वीट देखा, देखो इलन तो भाई ट्वीट में एकदम जैसे कहते हैं ना, रफ तरीके से रगड़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। यहाँ पर देखो, नाउ ये इन्होंने एक पोल चलाया है और यहाँ पर 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर वोट दिया है कि यस, इनको एक न्यू पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अमेरिका में बनाना चाहिए। मतलब अब ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक नया पॉलिटिकल पार्टी बनाने को इसलिए कहते हैं कि भाई ये अमेरिकन जो होते हैं ना, वो थोड़े से कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, वेयर इज जॉन ट्यून ऑफ 2020। और यहाँ पर देखो इनका जो है ये पोस्ट, वेयर इज द मैन हु रोट दीज वर्ड्स। सब्सिडीज, और ट्रंप ने यहां पर इलन के गवर्नमेंट के सब्सिडीज को ही यहां पर हटा दिया है ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। आई वाज ऑलवेज सरप्राइज दैट बाइडेन डिडंट डू इट। और कह रहा है कि भाई ये लोग, मतलब मुझे तो ये ऐसा लग नहीं रहा कि ये अमेरिका को चला कौन रहा है भाई, ये क्रेजी बंदे हैं। मतलब कुछ भी पब्लिकली आके आप कुछ भी कर रहे हो। इसने क्या किया कि जो इलन को गवर्नमेंट की सब्सिडीज और कॉन्ट्रैक्ट थी वो सारा का सारा पुल आउट कर लिया। इन लाइट ऑफ प्रेसिडेंट स्टेटमेंट अबाउट कैंसिलेशन ऑफ माई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पेस एक्स विल बिगेन डीकमिशनिंग इट्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट इमीडिएटली। और यहाँ पर अपने ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को ये इमीडिएटली डीकमीशन करने वाले हैं। और ये देखो, टाइम टू ड्रॉप और रियल बॉम्ब डोनाल्ड ट्रंप इप्स्टीन फाइल दैट इज। और यहाँ पर इलन मस्क ने बोल दिया है कि भाई एक ये टाइम आ चुका है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा बम फोड़ा जाए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में। तो भाई डिलीट नहीं हुए हैं, मैं सोच रहा था डिलीट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, और इन ट्वीट्स को भाई लाखों में रीच मिल रही है। मतलब अब ये आपस में ही लड़ भिड़े हैं। और एक डेफिनेटली सी बात बताऊं तो डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने में इलन मस्क का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और इस लड़ाई का अगर आपको मैं कारण समझाना चाहूं तो देखो, ये एक बिग ब्यूटीफुल बिल लाना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, जहां पर अमेरिकन को टैक्स कट और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसको लेके जो है यहाँ पर ये खबर है कि 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन के बीच में अमेरिका के ऊपर डेब्ट वापस पड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पर लड़ाई कैसे स्टार्ट हुई। इन्होंने एक डॉज का एक पूरा का पूरा एक कम्युनिटी सेटअप किया, एक एंटिटी सेटअप किया कि भाई हम डॉज इलन मस्क के द्वारा लॉन्च कर रहे हैं। और यहाँ पर आप अगर देखोगे तो इलन मस्क के द्वारा ये डॉज लॉन्च किया गया और इसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इलन मस्क ने मेहनत करके सेव भी किया। और बाद में सेव करने के बाद पता लगा कि भाई ये तो ट्रंप अपने बेनिफिट के लिए, अपने इलेक्शन जीतने के लिए वापस से एक ऐसा बिल लेके आ रहा है जो कि
ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का फिर से यहाँ पर एक तरीके से अमेरिका के ऊपर डेप्थ बढ़ा देगा। तो इसलिए अब जो है इसके खिलाफ इलन मस्क हो गया, क्योंकि उसको लगा कि भाई मेरा तो इस्तेमाल किया गया है अपने फ़ायदे के लिए, मेरा इस्तेमाल किया गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना चेहरा चमकाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, और बाद में ये डेप्थ इतना ही बढ़ेगा तो फिर लोग मेरे को गालियाँ देंगे कि भाई इलन मस्क ने एडिट किया, सब चीज़ किया, फिर भी अमेरिका का डेप्थ तो बढ़ा ही है। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा चाहिए, आगे को जो है यहाँ पर इलेक्शन आ रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट तो चलो अलग हो गया, अब इसका आपको मार्केट के ऊपर इफेक्ट दिखाता हूं मैं। इसका मार्केट के ऊपर इफेक्ट क्या, मतलब ये सोच लो कि पाई नेटवर्क के ऊपर इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये जो है और करेंसीज के बिहेवियर को देख के पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप देखो यहाँ पर ये जो है 6 पे आके गिर चुका है, और ये एक आपको बिटकॉइन दिखाता हूं। देखो अभी भी मैं बता रहा हूं, जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है अपना थोड़ा बहुत लॉस झेल के, अगर आप साल 2 साल रखते हो तो हो सकता है मार्केट की सिचुएशन जो है अच्छी सुधर जाए। लेकिन यहाँ पर अब आपको देखो ट्रंप 9 से नीचे आ चुका है। मैंने अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स खींच लिए हैं, बिकॉज ऐसा मुझे लगता है कि बहुत बड़ा यहाँ पर गिरावट आने वाला है। बिटकॉइन $1 लाख के नीचे जाता हुआ आप देखोगे, और BNB भी ये वापस से एक जो है डंपिंग सीजन चालू हो चुका है। ये लोग जो है मार्केट को अच्छा होने ही नहीं दे रहे। लोग सोचते थे देखो ये डॉज, मुझे अब लग रहा है कि ये 0.00 में चला जाएगा, 1 से भी ये नीचे आ सकता है। और इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं, टेस्ला के शेयर्स पे हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। देखो यहाँ पर अगर मैं टेस्ला लिखता हूं, ये देखो टेस्ला के शेयर्स पे गाइस, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यहाँ पर कितना ज़्यादा इसका जो है लॉस हुआ है। टेस्ला शेयर्स के स्टॉक के ऊपर अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ, ये देखो 14% स्टॉक, किसी कंपनी का 1 से 2% स्टॉक गिरता है तो लोग कहते हैं कि भाई व्हाट द हैक। और यहाँ पर 14% यहाँ पर देखो इसका स्टॉक का प्राइस गिर गया है, -47 USDT का इसका वर्थ गिर चुका है टेस्ला का। एंड ये डेफिनेटली और धरती में घुसेगा, क्योंकि भाई आप मानोगे नहीं, अब ये लोग एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब फोड़ना स्टार्ट करने वाले हैं, और इसका इफेक्ट हर एक क्रिप्टो करेंसी पे पड़ेगा, हर एक क्रिप्टो पे, हर एक स्टॉक के प्राइस पे। इवन इंडिया में भी स्टॉक मार्केट्स जो है यहाँ पर गिरने के चांसेस हैं। देखो मैं एक एजुकेशन के तौर पे, एजुकेशनल टीचर के तौर पे आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो इसको आप अपने सावधानी से कहीं पैसा लगाना, कहीं निकालना, ये सब आपके ऊपर है। मैं मार्केट का कंडीशन आपके ऊपर बता रहा हूँ कि ये देखो ट्रंप का कॉइन था $11 पे था, और अब ये कहाँ पे आके बैठा है। सोल जो था वो कहाँ था, और मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि सोल 100 के नीचे भी जा सकता है, क्योंकि देखो अब इनके बीच में बातें सुधर नहीं रही हैं। अब इनके बीच में जो है यहाँ पर बातें बढ़ रही हैं, और ये एक दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट खा रहे हैं। सबसे घाटा ज़्यादा इलन मस्क को होने वाला है, बिकॉज क्योंकि इलन मस्क जो है एक बिजनेसमैन है और ये ट्रंप है, तो यहाँ पर अब इसको राष्ट्रपति के पद से कोई भी नहीं हटा सकता। देखो लिबरल्स ट्राइंग to figure out whether to burn their Tesla or build Tesla स्टैचू। अब लिबरल सोच रहे हैं कि भाई टेस्ला को जलाया जाए या टेस्ला का एक स्टैचू बनाया जाए, इलन का स्टैचू बनाया जाए। ठीक है, मेक अ फोन कॉल एंड अपोलोजाइज इमीडिएटली। इलन मस्क यहाँ पर कह रहा है कि एक फ़ोन कॉल करो और अपोलोजाइज करो यहाँ पर ट्रंप से। और ये देखो मतलब लगातार लड़ाई बढ़ती जा रही है यहाँ पर। भाई ट्रंप का स्टेटमेंट भी आपको मैं अगर दिखाऊं, ये देखो, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रंप एंड इप्स्टाइन इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड। ट्रंप फ्लू ऑन इप्स्टाइन प्लेन एट लीस्ट 7 times, थॉट इट इज़ नॉट क्लियर ही एवर वांटेड। और ये यहाँ पर इलन मस्क अब इन दोनों के रिलेशन के बारे में जो है खुलासे कर रहा है। आई वॉज लाइक लिटरली शॉक्ड। और पाई नेटवर्क के लिए तो आपने देख ही लिया, पाई नेटवर्क कैसे पीछे रहेगा, भले ही औरों के साथ ये बढ़े ना, लेकिन ये जो है घटेगा। पाई नेटवर्क को लेकर अब आप लोग चिंता में हो गए कि भाई हम पाई नेटवर्क को होल्ड करें नहीं करें। देखो पाई नेटवर्क ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको फ्री का माइनिंग करवा के गया था, और दुनिया में कहीं भी सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती हमेशा। तो अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो, अगर मैं हूँ, मुझे ये लग रहा है कि यस मैंने पाई नेटवर्क के ऊपर पैसे इन्वेस्ट नहीं किए हैं, मेरे पैसे नहीं गए हैं। ठीक है, अब जिसके बहुत ज़्यादा डूब गए हैं उसको पास तो ऑप्शन ही नहीं है, उसको तो होल्ड करना ही पड़ेंगे। लेकिन अभी जिन्होंने यहाँ पर माइनिंग कर रखा है और बेचा नहीं है, तो भाई चलने दो, लॉन्ग टर्म मार्केट चलेगा। देखो
कभी अगर ग्राफ नीचे जाता है तो हमेशा ऊपर भी जाएगा, बट डेफिनेटली ये आपके धैर्य और सब्र के ऊपर जो है पूरा निर्भर करता है कि आप किस तरीके से इसको रखना चाहते हो। बट ये न्यूज़ सबके लिए है, चाहे पाई नेटवर्क हो गया, बिटकॉइन हो गया, सोलाना हो गया, XRP हो गया, आप खुद देख लो यहाँ पर कि पूरी की पूरी क्रिप्टो की इंडस्ट्री धड़ाम से नीचे आ गई है। और ये जस्ट 1-2 घंटे पहले की न्यूज़ है। इंडिया में आप लोग जो है अगर सुबह उठ रहे हो या उठ रहे होगे तो आपको आपका पोर्टफोलियो धरती में घुसा हुआ दिखेगा। कभी रात को जगने का फ़ायदा भी हो जाता है दोस्तों। अब मैं अगर नहीं जगा होता तो मैं यहाँ पर वीडियो कैसे बनाता, मैं आप लोगों को कैसे बताता। और देखो अभी ही हम इसको लाइक 6 से भी नीचे 5 पे जाता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि ये धड़ाम से गिर रहा है और सारे लोग अपने अपने कॉइन्स खींच रहे हैं। मैंने भी देखा भाई अपना पोर्टफोलियो, आई वॉज लाइक 10% माइनस में था, मैंने खींच लिया। मैंने कि नहीं छोड़ो, यहाँ पर 10% का घाटा नहीं, 10 या 7 या 8% था। बाकी आप बता देना आप अभी कितने घाटे में हो, क्या आपने टाइम रहते इसको निकाल लिया है और आप पाई नेटवर्क के साथ में क्या करने वाले हो, पाई नेटवर्क को रखने वाले हो नहीं रखने वाले हो। देखो पाई नेटवर्क को लेके मैं आपको एक लॉन्ग टर्म सजेशन यही देना चाहूँगा कि पाई नेटवर्क को हमने माइन किया है तो डेफिनेटली देखो मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा, ये दोनों लड़ेंगे आपस में, फिर सही होंगे और ज़्यादा घाटा इलन मस्क का ही होने वाला है। बट इलन मस्क भी भाई अपना वो है, मतलब घमंडी बंदा है कि अपने ऊपर जो बात आएगी तो भले ही फिर अपने आप को डुबा लेगा लेकिन झुकेगा नहीं, ऐसा कुछ है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इलन मस्क को फ़ोन करके अपोलोजाइज़ कर लेना चाहिए प्रेसिडेंट से और ये और वो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो इलन मस्क की भी गलती नहीं है, उसको टोटली मिसयूज़ किया गया है, अपने साथ मिला के उसको डॉज में रखा है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी ऐसी कुछ नाम था, उसमें डाला गया। उससे पहले तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स सेव करवाए गए, उसने कितने ही एम्प्लॉयज़ को निकाला, कितने ही डिपार्टमेंट्स को बंद किया, सबसे दुश्मनी ली और लास्ट में ये बिग ब्यूटीफुल बिल लाके ये सोच रहा है ट्रम्प की भाई यहाँ पर जो है अब मैं फिर से अपना वोट बैंक बढ़ा लूँ और सारा का सारा नाम किस पे, तो इलन मस्क पे, कि इलन मस्क ने सही किया। नहीं, सारी दुश्मनी किससे, तो इलन मस्क से। भैया देखो पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ होती है, इसीलिए बोला जाता है कि इंसान को पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा खासा इलन मस्क भैया हमारे बिजनेस कर रहे थे और ये पॉलिटिक्स में पड़ गए। हालांकि यार ये तो देखो बिलियनरी है, ट्रिलियनों का वर्थ है इसके पास, ये तो लड़ लेगा, बट नॉर्मल इंसान भैया पॉलिटिक्स नहीं झेल पाएगा। बाकी आप लोग अगर सब्सक्राइब्ड नहीं हो, इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं हो तो आप लोगों का सब्सक्राइब करना यहीं पर बनता है। अगर आप मेरे वीडियो से नहीं जुड़े होते तो आपको यहाँ पर इतना न्यूज़ इन्फॉर्मेशन कौन देता, आपको सही टाइम पे कौन सचेत करता। थोड़ा सा मेरे वक्त को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।